क्लास में चला जी पढ़े थे विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या पढ़े थे? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अभी क्या है, चला हमने आपको कहा था कि अवस्था परिवर्तन किए बिना, अवस्था परिवर्तन किए बिना, अवस्था परिवर्तन किए बिना मतलब अवस्था परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? अवस्था परिवर्तन किए बिना अगर किसी के ताप को 20 डिग्री सी से 21 डिग्री सी करना है, यानी एकांक से बढ़ाना है, और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उसके लिए जो दी गई ऊष्मा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं उसको? इसका फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में हमने बताया था, Q बराबर एम एस थीटा। याद है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर एम एस थीटा। बहुत बढ़िया बात है। ये S जो है ये जल के लिए होता है, जल के लिए होता है 4200 कितना सौ जूल पर केजी पर केल्विन। या जल के लिए ही अगर हम कैलोरी में बात करें, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, यही ना होता है। अब बर्फ के लिए होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और बर्फ के लिए कैलोरी में होता है, जब 4200 का 1 तो 2100 का 0.5। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा एक क्वेश्चन। अगर जल के ताप को 30 डिग्री सी से 30 डिग्री सी से 30 डिग्री सी से 50 डिग्री सी कर दिया जाए, तीस डिग्री सी से 50 डिग्री कर दिया जाए, तो एकांक द्रव्यमान के लिए कितनी ऊष्मा खर्च होगी? एकांक द्रव्यमान के लिए कितनी ऊष्मा खर्च होगी? लिखे। अब देखिए चला जी, क्या है, जल है कि बर्फ है? तो Q बराबर हो जाएगा एम एस थीटा। अवस्था नहीं ना बदल रहा है, कहे नहीं बदल रहा, कैसे समझे अवस्था नहीं बदल रहा है? चला आपको हम बताए हैं कि 0 से इधर रहेगा तो बर्फ रहेगा, 0 से 100 रहेगा जल रहेगा, और 100 से ज्यादा रहेगा जलवाष्प रहेगा। सही है ना? आप देखो तो Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम एस थीटा। यहां से Q का मान अगर हमको निकालना है तो M का मान एकांक का रहा है, मतलब कितना? 1 इंटू एस। एस जल के लिए हमको थीटा किसमें है? डिग्री सी में ना है, तो डिग्री सी वाला वैल्यू लेना होगा। 1 लें कि 4200 लें? तो 1 ले लेते हैं, इंटू थीटा तापमान में अंतर है, कितने का है?
कितने का है? तब 20 ले लिए तो Q का मान हो गया 20। क्या डिग्री सी वाला लिए हैं तो कैलोरी की जूल? अरे ता उष्मा कैसा है, मतलब जूल भी होता है कैलोरी भी होता है, क्या लेंगे? अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाएं। लिखिएगा। 100 ग्राम, ये लाइट जलाओ। 100 ग्राम बर्फ को -10 डिग्री सी से -10 डिग्री सी से -5 डिग्री सी तक ले जाने में -5 डिग्री सी तक ले जाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी? कितनी ऊष्मा खर्च होगी? देखिए तो -10 से -5 में आएगा तो गर्म हो रहा है कि ठंडा? ठंडा हो रहा है। बोलन रे, -10 से -5 में जा रहा है, चला तो गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है, मारे छोटा ठंडा हो रहा है। -10 से ज्यादा कि -5 ज्यादा? हाँ, -10। माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो -5 बड़ा कि -10 बड़ा? -5 बड़ा। बोलन रे, तो चला ये गर्म हो रहा है कि ठंडा? ठंडा ना हो रहा है। आरे पगला सा, -10 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो टेम्परेचर गिर ना रहा है रे। बोलन रे, हम लिखाए हैं -10 से -5, तो इधर ना आ रहा है। टेम्परेचर गिर रहा है कि उठ रहा है? मामला गड़बड़ा जाएगा, हम तो गर्माते हैं इससे। तो उल्टा कर लो, -5 से -10 कर लो। -5 से सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा। -5 से -10 करूं, कर लिया रे? -5 से अब चला गर्मा रहे हैं कि ठंडा रहे हैं? अरे अरे रुक यार, हम पागल हो गए हैं। इधर होगा -5, इधर होगा -10। सही है। -5 से -10 करने तो और ठंडा हो जाएगा। हम ठीक है लिखाए थे, -10 से -5 करेंगे। -10 से क्या करेंगे? -5। अरे छोटा गर्मा न रहे हैं, तब -10 से -5 करेंगे तब ना गर्म आएगा। गर्म होते होते 0 तक आएगा, इसके बाद और गर्म कर देंगे तो पानी बन जाएगा। -10 से कितना? -10 से -5 कर रहे हैं तो गर्मा रहे हैं कि ठंडा रहे हैं? पक्का ना? हम -5 से और माइनस में लेके चल जाएंगे तो ठंडा देंगे। तो क्या क्या किया, -10 से -5 ना? तो आप बताओ, Q बराबर mf थीटा लगा दो। m कितना है? 100 ग्राम। s का मान जो है डिग्री सी में कितना है? 0.5। थीटा तापमान में अंतर है, अंतर कभी निगेटिव होता है? हम 5% कर्जा में ही 10% कर्जा में, तो दोनों के बीच 5 का ना अंतर है, तब गुना 5। आंसर कितना? 250 क्या कैलोरी बन जाएगा? एक और सवाल लिखो। 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम पानी को
60 डिग्री सी से 60 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, कितनी ऊष्मा देनी होगी, कितनी ऊष्मा देनी होगी? हिसाब से बाबू, तापमान किसमें है? डिग्री सी में कि केल्विन में? बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ चला, ऊष्मा और ताप, ऊष्मा का सही मात्रक क्या है? जूल। सीजीएस मात्रक क्या है? बताए थे हम शुरू में। ताप का सही मात्रक केल्विन, सीजीएस मात्रक डिग्री सी। बोलो हाँ या ना? सही है। अब एक बात बताइए कि आपको एम दे दिया है 1 किलोग्राम, दे दिया ना हो। तापमान में अंतर दे दिया है 20 डिग्री सी। 60 से 80 हो रहा है क्या? कितना से कितना हो रहा है? कितना दे दिया? 20 डिग्री सी। अब आपको एस चुनना है। तो एक बात बताइए, जल है कि बर्फ है? ऑब्वियस सी बात है, 60 से 80 होगा तो जल ही ना होगा। तो जल है, तो जल के लिए आपको एस का मान चुनना होगा। अब एस के मान चुनने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एगो डिग्री सी वाला, एगो केल्विन वाला। चूंकि तापमान डिग्री सी में दिया है और अगर द्रव्यमान को हम ग्राम में ले लेते हैं तो ये वैल्यू यूज कर लेंगे। लेकिन ये वैल्यू अगर आपको यूज करना है तो यहाँ 1 किलोग्राम के बदले 1000 ग्राम रखना होगा, तब ये ग्राम में होगा, ये डिग्री सी में होगा। जब ये ग्राम और डिग्री सी में होगा तो जल का एक वैल्यू लेंगे, कितना? 1। एक ले लेंगे तो एस का मान क्यू बराबर एम, एम का मान हो जाएगा 1000, गुना एस का मान 1, थीटा तापमान में अंतर है 20। कितना हो जाएगा? 20,000 कैलोरी। इसको हम लिख सकते हैं 20 किलो कैलोरी। 3 जीरो के बदले में किलो रखते हैं। बोलो जल्दी लिख। तुम लोग में से कोई लॉज में रहता है क्या? गर्ल्स लॉज में? सब हॉस्टल में रहती हैं? सब हॉस्टल में रहती हैं? ये तुम रहती हैं? रूम है तुम्हारे लॉज में? वो लड़की आई हुई है, रहेगी? सब फुल है। तुम लोग हॉस्टल में रहती है? तो वहाँ रूम नहीं है? किसी के यहाँ रूम नहीं है? अरे वाह। तुम कहाँ रहती हो? हॉस्टल में? लॉज में? तो रूम नहीं है वहाँ? तुम्हारे यहाँ भी नहीं है रे? ये वो गार्जियन चला अपनी बेटी बच्ची को लेके आया है, 5 बहन है वो, ये वो भाई हुआ है, सबसे छोटा भाई। अब 5 गो बहन है, पांचों पढ़ती है। लड़ झगड़ के आई है। वो बेचारा गार्जियन पे तो जब बीतता होगा वो वही पूछता। वो बेचारा जो है साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह को ठीक ठाक करता है, 500 टका दिहाड़ी, नीचे में बैठे हुए हैं। अब 5,000 रुपया महीना खर्चा का। हम बोले कैसे रखिएगा? तो कहते हैं भगवान मालिक है, अब जे होगा। कितना हिम्मत करता है गार्जियन ने। 5 गो बेटी जकरा है वो तो धड़फड़ौन देले है, आगे माई हमरा तो 5 गो बेटी हो गलो। ई तो सीधे कह रही है कि ये अपना भाग्य से सर आई है, ये अपना। अब बहुत गरीब घर के बच्चे हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा चला, जिसको हम लेके चलेंगे जूल पर, ध्यान से लिखिएगा। 1 किलो, 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम जल को लिखें, 1 केल्विन, 1 केल्विन गर्म करने के लिए
गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा। दी गई ऊष्मा की मात्रा। अब चला बताओ Q का मान कितना दिया हुआ है? तापमान तो केल्विन में है, तापमान किसमें है? M का मान है 1000 ग्राम। थीटा 1 केल्विन ना। अब चला देखो ई केल्विन में है, ई ग्राम में, तो केल्विन को डिग्री सी में बदलना आसान है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना आसान? एक खट से लिख देंगे 1 किलोग्राम। बोलो, अब ई किलोग्राम में हो गया, ई केल्विन में हो गया, ई किलोग्राम में हो गया, ई केल्विन में हो गया, तो एफ तो किलोग्राम केल्विन वाला यानी ये वाला लेना होगा। ये वाला लेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? M का मान 1, S का मान 4200 गुना 1 बराबर Q का मान कितना हो जाएगा? 4200 जूल की कैलोरी। जूल वाला लिए हैं तो जूल ना होगा आंसर। बोलो, इस चैप्टर से पिछले बार 16 को क्वेश्चन पूछा था एक सिटिंग में, 40 में, 40 में 16, 12, 10 एलपी मेंस में, इसलिए बढ़िया से पढ़ लो। हो गया? जब एग्जाम देके निकला ना, सब लड़का यही कहता हो बाप, एलपी में बाप रे बाप खाली ही टेस्ट पूछ दल को रे बाप, पूरा गरमा दिया था, माहौल पूरा टाइट था। हम लोग तो चला चूंकि सब पढ़ाए हुए थे, एगो नया फॉर्मूला सवाल दे दिया था, आप लोग को भी करवा देंगे। अब देखिए, ये बना लीजिएगा, एस का कौन सा वैल्यू कहां लगाना है, क्लियर है ना? अब देखिए, हमने कहा कि अगर जैसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहता है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को एकांक द्रव्यमान के वस्तु को के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा है, उसी को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अगर कोई वस्तु कम ताप लेके ज्यादा गर्मा जाता है तो उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम। अरे ये जो दी गई ऊष्मा है यही ना विशिष्ट ऊष्मा है, बोलवे नहीं करेगा। अगर कम लेके ज्यादा गर्माता है तो विशिष्ट ऊष्मा, दी गई ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो चला, अगर ये लो बर्तन, बर्तन में दी गई ऊष्मा कम होगा और ये अधिक गर्माएगा। तुम ले लो पानी, इसको अधिक ऊष्मा दोगे तो कम गर्म होगा। तो दी गई ऊष्मा ही ना विशिष्ट ऊष्माधारिता है हो, इसका मतलब जो जल है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक, आज जो बर्तन है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम। क्यों कम? क्योंकि दी गई ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्माधारिता है। एकरा में तक जल गर्म की जगह धीरे धीरे गर्म होगा। अब बर्तन लोहिया चढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग? जब तक इधर फोड़न तोड़ते हैं तब तक तो लोहिया आग हो जाता है। पानी गर्म करने देते हैं तो कहते हैं हाँ गर्म हो रहा है। बोलो रे, तुम लोग डेली छौंका लगाता होगा? नहीं, डेली सब्जी बनाता होगा तो सब्जी का एक्सपर्ट ना रे, पूरा ऐसे ऐसे तोड़ के पट पट दिया एकदम भूज भाज के। भात दाल चोखे बेसी बनता होगा दिन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तू अमर है, चला 20 साल ज्यादा जिएगा। पता चला 2-4-5 हजार बचा तो लिए लेकिन शुगर हो गया। डेली डेली दाल भात चोखा नहीं खाना है, कभी कभार सप्ताह में 2 दिन खाओ, हार्डली 3 दिन खाओ, 2 दिन कम से कम हरी सब्जी खाओ। क्योंकि हमको तो लगता है हम तो 6 साल रहे, चला 6 साल दाल भात चोखे खाए। बहुत आसान है, एक बार में चढ़ा हुआ निकाल, कसम से मां कसम, खाने में भी बड़ा बढ़िया लगता है। खाने में बढ़िया क्या लगा, मन को समझाना है कि अब क्या करोगे, यही औकात है, यही खानी है। कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता है, दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता है। अगर खाना बनाने वाले बर्तन को कम देते हैं ज्यादा गर्म आता है तो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम। आप पानी को अधिक देते हैं कम गर्म आता है तो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक।
तो खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम, पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक। सबसे अधिक होती है हाइड्रोजन गैस की, उसको कितनों दोगे वो गर्म में नहीं करें। हाँ लेकिन उससे कम होता है किसका, पानी का। लेकिन पानी का दूसरा सबसे अधिक यही है, बोलवे नहीं करें। तो आपको कहेगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक, अब बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम, क्योंकि कम में लेके ही ज्यादा गर्माता है। अब बताओ इसकी ऊष्मीय चालकता क्या होगी, ऊष्मा का चालन करने की क्षमता ज्यादा होगी तब ना जल्दी जल्दी गर्मी देगा हो। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम लेकिन ऊष्मीय चालकता अधिक। ऊष्मीय चालकता जैसे लकड़ी का होता है कम और लोहा का होता है ज्यादा। जो जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेगा उसकी ऊष्मीय चालकता ज्यादा, और जो धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा उसकी कम। बहुत बढ़िया बात। देखो डिफिनेशन एक बार फिर से देख लो। एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जब अवस्था परिवर्तित अपरिवर्तित रहे, यानी पानी पानीय रहे, जल जले रहे या जलवाष्प जलवाष्पे रहे, वैसे जलवाष्प में ही नहीं लगता है, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु का थीटा डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यू बराबर क्या है, एम एस थीटा। एस बराबर क्यू बाई एम थीटा, क्यू का ऊष्मा है इसका ऐसा मात्रा जूल हो गया, एम का केजी हो गया और थीटा का केल्विन हो गया। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। आज जूल का सीजीएस कैलोरी, केजी का ग्राम, केल्विन का डिग्री सी। बोलो हाँ या ना। इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। सही है ना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब देखो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता कौन गैस की है, हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद किसकी, जल। तो हम बोले जल के बारे में आपको क्या बोले कि ज्यादा लेता है और कम गर्माता है, इसीलिए इसका उपयोग रेडिएटर में करते हैं। रेडिएटर में इंजन को ठंडा करने के लिए क्या करता है, इंजन से ज्यादा लेता है और खुद कम गर्माता है। इंजन को ठंडा करने का काम रेडिएटर करता है, तो ज्यादा लेता है कम गर्माता है। लिख लो सिंगल एरो देखे, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है वो अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है, वो अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है और कम गर्माता है। अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है और कम गर्माता है। अधिक ग्रहण करता है और क्या, कम गर्माता है। नहीं समझा, अधिक ऊष्मा ग्रहण करेगा और कम गर्माएगा। एक और एग्जांपल लिख लो, पानी। इसीलिए पानी का उपयोग चला हम लोग वाहनों के क्या में करते हैं, रेडिएटर में। रेडिएटर में वो ज्यादा ग्रहण करेगा लेकिन खुद कम गर्माएगा कि ज्यादा गर्माएगा। बहुत बढ़िया बात। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न होती है, लेकिन ऊष्मीय चालकता, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। सही है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। किताब में किया हुआ होगा, के है कि सी है, के है ना। 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। सही है रे। चला 4200 का एक तो 2100 का कितना, 0.5। बोलो। अब देखो क्वेश्चन है, रुक जा ओ दिल दीवाने। पानी को गर्म कर रहा है, न, 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 न। कितना गर्म कर रहा है रे, कितना है, 100 ग्राम।
कितना डिग्री सी पर? एकरा गर्म करेंगे पानी को तो 100 ग्राम रहेगा। जब तक द्रव्यमान न घटाए अपने मन से पानी को वाष्पीकृत नहीं कर देना है। 30 डिग्री सी, यही ना है? उसी अवस्था में रहेगा कि अवस्था बदल जाएगा? बाहरे चला तो क्यू बराबर एम एस थीटा कर दें। एम एस थीटा। आपके पास पानी के लिए दो ऑप्शन है, एगो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, एगो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। एस का मान बोलो हाँ या ना? क्यू बराबर हो जाएगा, एम का मान कितना है? तो एस कितना? ये डिग्री सी, ये ग्राम और डिग्री सी में है तो एक ना, ये ग्राम और डिग्री सी में है तो एक ना लेंगे, इंटू थीटा तापमान में अंतर। आंसर 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर क्वेश्चन कह दिया कि इस कैलोरी को जूल में बदलें तो कैसे बदलिएगा? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है तो 1000 कैलोरी बराबर 1000 गुना 4.2 कर देंगे। बोलो ना रे। अगला क्वेश्चन अब बनेगा, देखिए था। 200 ग्राम बर्फ है, बर्फ है कितना ग्राम? बर्फ का द्रव्यमान है चला 200 ग्राम। -40 से -30 हो रहा है, तो -40 से -30 हो रहा है। गर्मा रहा है कि ठंडा रहा है? ठंडा रहा है। जितना जीरो के तरफ बढ़ेंगे उतना गर्म आएगा। -40 से अब Q बराबर होगा एम एस थीटा। एम का मान कितना? एस 0.5, क्योंकि एस का मान होता है बर्फ के लिए एगो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, एगो एस का मान होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। 0.5 ना देंगे, चूंकि ग्राम डिग्री सी में है, ग्राम डिग्री सी में है चला, तो 0.5 ना देंगे। गुना तापमान में अंतर। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। 1000 कैलोरी, इसको जान हम लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी। बोलिए, डाउट है? थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? पूरा पूरा बुझा रहा है, बहुत बढ़िया बात। टॉप 5 टॉपिक जो पूरे फिजिक्स में, उसमें से एक टॉपिक तुम पढ़ रहा है। अभी थोड़ा और दर्द होगा, लेकिन मेरे पास उपाय है, टेंशन नहीं लो। या गुप्ते गुप्त, गुप्त उष्मा। अगर नाम काहे पड़ा गुप्त उष्मा जानते हो? कि बड़ा झोलिया आदमी है। ये कहता चुप, हम बर्फ को पानी बना देंगे, पानी को जलवाष्प बना देंगे, लेकिन चुप, गुप्त रूप से। कौन रूप से? ये कहता है हम जो उष्मा देंगे ना गुप्ते गुप्त रहेगा। तो ये लोग कहा कैसे गुप्त रहेगा भाई? तुम दोगे तो गर्मेबे ना करेगा। कहा ना हम देंगे तो तुम अपना अवस्था बदल लो, लेकिन गर्माओ नहीं। हम जो उष्मा ऊर्जा तुमको देंगे गुप्त रूप से, उससे तुम अपना अवस्था बदल लो। जैसे बर्फ है तो पानी बन जाओ, पानी है तो जलवाष्प बन जाओ, लेकिन अपने तापमान को गुप्त रखना, उतने रखना जितना पहले था। इसीलिए ये उष्मा का नाम है गुप्त उष्मा। आप कहेगा समझे नहीं गुरुजी? बोलन रे, समझे नहीं तो हम की करेंगे? हम समझाएंगे। आप देखो, पानी चला जो है ना ऊपर में लगने वाला है, काम चल रहा है, 1 से 2 दिन में ऊपर में पानी लग जाएगा। मकान मालिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ सकता है। पानी नीचे वाला भी ठीक हो जाएगा,
ऊपर में भी पानी लग रहा है बड़ा वाला, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, हमारा मकान तो है नहीं, तो मकान मालिक के बात समझ सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है कल बात किए हैं कि आपको लगाना है, तो बेचारे लगा रहे हैं। सुबह से काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, और कोई समस्या ना है। टॉयलेट, टॉयलेट भी 2 गो बढ़ेगा, चला आज बुलाए हैं, 2 गो है ना, 2 गो और बढ़वा देते हैं, मूत्र विसर्जन में आपको तकलीफ ना हो। अब पढ़ाएं भी, आप मुताएं भी। अगला ये 0 डिग्री C, ये 100 डिग्री C। और कोनो दिक्कत होगा तो बताना, हिचकिचाना ना है। देखो इधर इधर, 0 डिग्री C, 100 डिग्री C होता क्या है, चला आप जानती हैं, 0 से इधर बाहरे चला, सही है ना। तो देखो, हम बोले थे उसी अवस्था में अगर आप गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को बर्फे में गर्म करना है, तो यहां से यहां तक आपको देना है Q बराबर MS थीटा। क्या देना है? फिर पानी को पानीये में गर्म करना है, Q बराबर MS थीटा। जलवाष्प तो एक बार जलवाष्प हो गया, फिर उसको गर्म करने की जरूरत, कभी सुना है भाप को गर्म करते हुए? तो नहीं करते। लेकिन ये जो बर्फ को गर्म करते करते आप 0 पर लाइएगा, तो बर्फ से जो पानी बदलिएगा ना, तो वहां जो उष्मा लगेगा ना, Q बराबर MS थीटा नहीं, वहां लगेगा Q बराबर ML। 0 डिग्री C पर ही बर्फ से पानी में बदल देगा। अब फिर 100 डिग्री C पर ही Q बराबर जब ML लगाइएगा, तो ये जलवाष्प में बदल देगा, जल को जलवाष्प में बदल देगा। देखो अब समझो, बर्फ को Q बराबर MS थीटा से गर्म करते 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 0 पर लाइए, आप फिर Q बराबर ML फॉर्मूला लगाइए, बर्फ पानी बन जाएगा, तापमान 0 रहेगा गुप्ते रूप से, तापमान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। फिर जब पानी बन जाएगा तो Q बराबर MS थीटा लगा के आप 100 तक लाइए, आप Q बराबर MS थीटा लगा के आप 100 तक लाइए, और फिर गुप्त रूप से Q बराबर ML दीजिए, जल जलवाष्प बन जाएगा। अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा, और उसी अवस्था में गर्म करने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता। थोड़ा थोड़ा, हाँ देखो, अगर कहेगा कि बर्फ को -10 से -5 गर्म किए, बताइए कितनी उष्मा, Q बराबर MS थीटा। अगर कहेगा बताइए बर्फ 0 डिग्री C पर है, बर्फ को पानी में बदल दिया, कितनी उष्मा, Q बराबर ML। एल का मान, जैसे बर्फ के लिए जलवाष्प के लिए, जल के लिए अलग अलग एस का मान था ना, वैसे ही चला बर्फ के गलने की गुप्त उष्मा के लिए एल का मान अलग है, और जल के जलवाष्प में होने के लिए एल का मान अलग है। इसका मतलब Q बराबर ML जो है, यह अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई उष्मा है। बोले नहीं करेगा, किसके लिए दी गई उष्मा? एल बराबर यहां हम लिख सकते हैं Q बटे M, Q का हो गया जूल, इसका हो गया केजी, तो जूल पर केजी हो जाएगा। अगर CGS में निकालेंगे तो कैलोरी या बटे ग्राम, कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। बोलो ना रे। अब देखो, तापमान को स्थिर रखते हुए, तापमान 0 पर है तो 0 पर रखेगा गुप्त रूप से, तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या है? M द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा अगर Q होते, Q बराबर क्या हो जाएगा ML। L क्या है? L क्या है? गुप्त उष्मा। मोमो बन रहा है, देखो चला, इतना आसान लेकिन है नहीं, बढ़िया समझना। हमने क्या कहा, उसी अवस्था में गर्म करेंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे,
अवस्था परिवर्तित करेंगे तब क्या लगाएंगे, इतना समझा। आपको जल को जले में गर्म करेगा, क्यू बराबर एम एस थीटा। बर्फ को बर्फे में गर्म करेगा, क्यू बराबर एम एस थीटा होगा। अब बर्फ को जल में बदल देगा, क्यू बराबर एम एल, और जल को जलवाष्प में बदल देगा। क्लियर है? लेकिन चला एक क्लास और दो हमको, तब हम खूब बढ़िया से और बहुत सारा सवाल बनवा के इसको खत्म करेंगे। एगो टाइप जो हमारे किताब में है लेकिन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में है लेकिन थ्योरी में नहीं है, तो ओकरो थ्योरी पढ़ाएंगे। एक दो क्लास लेंगे और हिट का, तब आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। आज जितना कचरा है चला उस सब साफ कर देंगे अगला क्लास में। तुम लोग को चला जब भी टाइम मिलता है लाइव क्विज खेलो, तो 80 क्वेश्चन खेलेगा, एक के क्वेश्चन खेलो ना, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन में 20 को सीखेगा। और लोगों को भी बताओ। कंप्लीट फ्री है, चला कोई चार्ज नहीं है। जो लोग नए हैं, बिग बूस्टर ऐप में एक लाइव क्विज की व्यवस्था की गई है, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में, उसमें आप लाइव क्विज खेल सकते हैं। सब सब्जेक्ट का अलग अलग है। ऊपर में जो चला इंपॉर्टेंट, साइंस, स्टैटिक, करंट है।